और देखिए, शांति वार्ता से पहले ईरान ने शर्तें रख दी हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने दो बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, ईरान की फ्री संपत्ति को बहाल किया जाए। दूसरी शर्त, लेबनान में पूरी तरह से सीजफायर होना चाहिए। बातचीत से पहले दोनों शर्तें पूरी हो जानी चाहिए, ईरान की तरफ से कहा गया है। और शांति वार्ता से पहले ईरानी सेना की नई धमकी भी सामने आ चुकी है। नई चेतावनी, हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। ईरानी सेना का दावा, अमेरिका इजराइल ने बार बार धोखा दिया है, इसलिए हम तैयार हैं, हॉर्मुज का कंट्रोल किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सेना की तरफ से यह साफ किया गया है। अमेरिका इजराइल ने बार बार धोखा दिया है, ये कहते हुए हॉर्मुज पर कंट्रोल कभी नहीं छोड़ेंगे, ईरान ने दावा किया। तो ईरान शर्तों पर अड़ा है, युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। जैसी शर्त है, ईरान की पहली शर्त है लेबनान में तुरंत सीजफायर होना चाहिए, इजराइल को नामंजूर है। ईरान की दूसरी शर्त है, ईरान की फ्री संपत्ति से प्रतिबंध हटना चाहिए, लेकिन ट्रंप को यह नामंजूर है। ईरान की तीसरी शर्त है, यूरेनियम संवर्धन का अधिकार उसके पास मौजूद रहना चाहिए। यूएस और इजराइल दोनों ये नहीं चाहते। ईरान की चौथी शर्त है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल, लेकिन ट्रंप ऐसा होने नहीं दे सकते। ईरान की पांचवी शर्त है, मिडिल ईस्ट से यूएस फौज की वापसी, ट्रंप को यह नामंजूर है। ईरान की छठी शर्त है, जंग में हुई तबाही का हर्जाना, ट्रंप को यह बात नामंजूर है। तो ये जो कुल मिलाकर हालात नजर आ रहे हैं वो आपसी खींचतान के टकराव के साथ है। और यह भी आपको बता दें कि हमारे साथ अब इजराइल से हमारे संवाददाता मनीष झा भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनीष, आपका रुख करेंगे, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ सर, एक बात बताइए कि क्या वही हश्र होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच कई बार कोशिश की गई कि दोनों आमने सामने मेज पर बैठे और वार्ता करें, लेकिन ऐसी शर्तें थी कि टकराव 4 साल से भी ज्यादा हो गया, अभी बना हुआ है। क्या वही हाल यहां पर भी आपको नजर आ रहा है? देखिए, रूस ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था, अगर रूस की बात करें तो, कि वो किसी भी शर्त पर वो बिना युद्ध विराम किए या बिना अपनी शर्तों को मनवाए हुए युद्ध विराम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन ही दूसरा है। आप ये समझिए, युद्ध शुरू किस बात के लिए किया गया था? युद्ध शुरू इसलिए किया गया था कि ईरान का जो रिजीम है वो बदला जाए, जो अनस्टेटेड इंटेंशन था इजराइल और अमेरिका का। दूसरा था कि किसी भी तरह न्यूक्लियर संवर्धन वो रोकेंगे, वो नहीं हो पाया। तीसरा था, अगर उस सीरीज में जाएं तो जो भी वार्ताएं होंगी या जो ईरान की शर्तें थी, उनमें सबसे प्रमुख था कि पूरी तरह से गल्फ स्टेट से जो अमेरिकन प्रेजेंस है वो हटाया जाए। और इस पर ऐड होते गए। इस युद्ध विराम के बाद किसने शर्त रखी है अमेरिका और ईरान के सामने? दोनों ने जो शर्तें रखी हैं उसका सबसे बड़ा आधार क्या है कि वो दोनों शांति नहीं चाहते थे, सीज फायर जबरदस्ती कराया गया है जी। लेकिन सीज फायर का अगर आप इंटेंशन भी देखें, दोनों का ठीक नहीं है। एक तो ट्रंप साहब ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं वो जीवित हैं इसीलिए कि वार्ताओं के लिए आ सकें। अगर ऐसा सीज फायर का शर्त है तो कौन सी इनकी शर्तें मानेगा? और जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दोनों ने लिया है उसको भी देख के लग रहा है सीज फायर ठंडे बस्ते में ना चला जाए, कहीं से फिर से वो युद्ध शुरू ना हो जाए। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि दोनों इस समय जो भी प्रेशर में हो, जिनके भी प्रेशर में हो, दोनों वार्ताओं के लिए आ गए हैं इस्लामाबाद। अगर ये इनडायरेक्ट टॉक्स होती है तो फिर वही ओमान का हश्र हो गया कि बातचीत चल रही है, इस बीच अमेरिका ने और इजराइल ने अटैक कर दिया। तो मुझे संदेह है, लेकिन अच्छी बात यह है विश्व शांति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, कि इन्होंने बात करने की हामी भर दी है। बात का आउटकम क्या होगा, अगला डेट डिसाइड होगा भी कि नहीं, कि सीधे इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से ही वार्ताएं करेंगे शहबाज शरीफ से और जेडी वान से और ईरानियन डेलीगेशन से। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, उन पर क्या होगा ये अभी भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि ये ईरान ने इनको नहीं कहा था सीज फायर के लिए, ईरान ने संधि के लिए नहीं कहा था, ये अमेरिका के इनिशिएटिव पे हो रहा है। अमेरिका इस समय बैकफुट पर है, वो कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा ये समझने वाली बात होगी। बिल्कुल सर, लेकिन जो बयान दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जेडी वेंस की तरफ से, उसमें ये बिल्कुल भी दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है कि पहल अमेरिका की तरफ से की गई थी, जैसा कि होता है।